मुझे अपनी पेन दो, मुझे अपनी पेन दे दो। मुझे अपनी पेन दीजिए, मुझे अपनी पेन दे दीजिए। मुझे अपनी पेन देना। डियर स्टूडेंट्स, इन बातों का क्या अर्थ है? इन बातों का ये अर्थ है कि हम किसी से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमको दे दी जाए। तो ऐसे सेंटेंस में हम नियम यूज करते हैं एम ओ। एम का मतलब मैन वर्ब और ओ का मतलब अदर पार्ट। जब हम किसी भी मैन वर्ब को शुरू में लगाते हैं सेंटेंस के, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में या तो हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, अर्थात या तो आदेश देते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। मुझे अपनी पेन दे दो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे मैन वर्ब की फर्स्ट, और मैन वर्ब की फर्स्ट इसके अंदर है देना, और देना की जो फर्स्ट होती है वो होती है गिव। तो क्या कहेंगे? गिव मी योर पेन। लेकिन अगर हमें इस बात को मना करना हो, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? मुझे अपनी पेन मत दो। तो हम नियम यूज करेंगे डोंट प्लस एम ओ, यानी मैन वर्ब से पहले हम डोंट का प्रयोग करेंगे और हिंदी के सेंटेंस में आएगा मत। मुझे अपनी पेन मत दो, डोंट गिव मी योर पेन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं यहाँ बैठो, तो कहेंगे सिट हियर। अगर मना करेंगे कि यहाँ मत बैठो, तो कहेंगे डोंट सिट हियर। अगर हम कहते हैं अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक, और अगर हम कहते हैं अपनी किताब मत खोलो, तो कहेंगे डोंट ओपन योर बुक। अगर हम कहते हैं मैदान में खेलो, प्ले इन द ग्राउंड, अगर हम कहते हैं कि मैदान में मत खेलो, डोंट प्ले इन द ग्राउंड। अगर हम कहते हैं कॉल हिम, उसे बुलाओ, डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ। अगर हम कहते हैं बाहर जाओ, गो आउटसाइड, अगर हम कहते हैं बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। अगर हम कहते हैं लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, और अगर हम मना करते हैं कि अपना पाठ याद मत करो, तो कहेंगे डोंट लर्न योर लेसन। तो आपने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस।